ईरान मुद्दे पर चीन से खाली हाथ लौटे ट्रंप। अब तेहरान पर होगा सबसे बड़ा हमला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, 2 दिनों से अमेरिका ईरान तनाव का सेंटर पॉइंट चीन बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग के दौरे पर थे और वहां पर उन्हें चीन की तरफ से ईरान को लेकर के बहुत उम्मीदें थी। जिनपिंग ने उनकी आव भगत तो खूब की, लेकिन तेहरान को लेकर के उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ट्रंप इसके बाद बीजिंग से ईरान के मुद्दे पर खाली हाथ लौटे हैं। अब जानकारों को ये लगता है कि वॉशिंगटन पहुंच करके वो ईरान पर कोई चौंकाने वाला फैसला भी ले सकते हैं, जिसमें नए हमले की आहट होगी, जिसमें तबाही शायद बेहिसाब होगी। ट्रंप का अगला कदम क्या होने वाला है, ये सोचकर दुनिया की चिंता कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। ट्रंप क्या करेंगे, इससे पहले ये जान लेते हैं कि चीन में हुआ क्या है। चीन ताइवान पर अड़ा रहा। अमेरिका को साफ कहा कि वो ताइवान के मुद्दे से दूर रहे, ताइवान को हथियारों से मजबूत करने की गलती ना करे। आज ट्रंप जवाब में तेहरान पर अड़ गए। जिनपिंग के सामने ही बोल दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना होगा। ये भी कहा कि अमेरिका नहीं चाहता ईरान के पास परमाणु हथियार हो। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ताइवान पर चीन को भी जवाब दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जिनपिंग से बैठक के बाद अमेरिकी रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ताइवान पर बल प्रयोग चीन की बड़ी गलती होगी। यानी एक तरह से देखा जाए तो ट्रंप के चीन दौरे में फोटो ऑप से ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ है। ईरान ताइवान जैसे 2 बड़े इंटरनेशनल इश्यू जस के तस रहे। इस पर अमेरिका और चीन में कोई बड़ी सहमति नहीं बन पाई है, तल्खी ज्यादा दिखी है। बल्कि दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं। वैसे भी अमेरिका चीन पर कितना भरोसा करता है और चीन अमेरिका पर कितना भरोसा करता है, इसे ऐसे समझिए कि आज जब ट्रंप एंड टीम बीजिंग से वापस अपने देश लौटी तो फोन, लैपटॉप जैसे सारे गैजेट्स तोड़ करके वहीं एयरपोर्ट के डस्टबिन में डाल दिया। और इसी तरीके से जब ट्रंप और उनके प्रतिनिधि अमेरिका से उड़ान भरने वाले थे, तब सभी के ओरिजिनल गैजेट्स वहीं पर रखवा लिए गए। ये ड्रामा असल में जासूसी के शक को लेकर के था। अमेरिका को चीन में जासूसी का डर था, जिस वजह से ये कदम उठाया गया। खैर, बात ईरान की हो रही थी तो आपको बता दें कि ट्रंप ने चीन से जाते जाते कह दिया कि ईरान को लेकर के उनका धैर्य अब जवाब दे रहा है। ये धैर्य इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि इतने हमले और इतनी मौतों के बाद भी ईरान अभी तक नहीं झुका है। अपनी शर्तों पर अड़ा रहा ईरान। वो अपनी 5 शर्तों पर अड़ा हुआ है। हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण चाहता है और संवर्धित यूरेनियम पर भी उसने अमेरिका को कोई भरोसा नहीं दिया है। तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि ट्रंप जब अमेरिका पहुंचेंगे तो ईरान पर क्या बड़े हमले का आदेश भी दे सकते हैं? ये सवाल है। इसकी आशंका काफी ज्यादा है। अमेरिका सेना इसलिए पहले ही ईरान पर अटैक की तैयारी शुरू कर चुकी है। इससे जुड़ा एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी दिखा कि अल फुजैरा के पास अमेरिकी एयरफोर्स को भारी मूवमेंट दिखी है। अमेरिकी एयर रिफ्यूलिंग विमान की उड़ानें ट्रैक की गई हैं। आपको बताते चले कि फ्लाइट रेडर 24 डेटा में खाड़ी के ऊपर मूवमेंट दर्ज की गई है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी F-16 की सीक्रेट उड़ान पता चली। अमेरिकी वायुसेना ने रात में एयर मिशन शुरू किया। अमेरिका बड़ी तैयारी कर रहा है। ईरान के करीब अमेरिकी मरीन का बड़ा सैन्य अभ्यास भी हुआ। अमेरिकी कमांडो सी हॉक हेलीकॉप्टर से उतरे। ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकाबंदी में आज अगर हम बात कर ले तो 20 से ज्यादा अमेरिकी वॉरशिप लगी हुई है। ट्रंप क्या करने वाले हैं, इसके संकेत इजराइल की ओर से भी मिल रहे हैं। इजरायली मीडिया में फिर युद्ध शुरू होने का दावा किया जाने लग गया है। अब आपको बताया कि सेंटकॉम IDF के बीच हाई लेवल बैठक हुई है। रिपोर्ट है कि अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन विंडो जल्द खुल सकता है और इस बीच इजरायली रक्षा मंत्री ने भी ईरान को युद्ध की धमकी दी है। उन्होंने कहा, मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है, जरूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। ईरान के विदेश मंत्री ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पिछली जंग से दुश्मनों ने कुछ नहीं सीखा, दोबारा हमला किया तो अमेरिका और इजरायल की हार निश्चित है। ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ ने भी अमेरिका को चेतावनी दी। कहा, जंग की सनक अमेरिका पर भारी पड़ेगी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था युद्ध का बोझ नहीं उठा पाएगी। यानी ये साफ है कि तनाव कम तो बिल्कुल नहीं हुआ है। उल्टे बारूद कब फट जाए, खाड़ी के देश युद्ध में कब उलझ जाए, अब आगे का सवाल यही है।